खबरनामे में खुशामदीद। तख्त लाहौर की जंग का फैसला कुन राउंड बस एक दिन बाद। पंजाब असेंबली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। 14 अजला में होने वाले इन इलेक्शंस में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान है। 24 लाख वोटर्स फैसला करेंगे कि पंजाब में शेर धाड़ेगा या बल्ला घूमेगा। 3131 पोलिंग स्टेशन में से 1200 हसास और 700 से जायद इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या सबसे बड़े सूबे में फिर तब्दीली आने वाली है, इसका फैसला कल होने वाला है। तो अहम फैसला आने वाला है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर की ये फैसला कुन जंग है। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजने वाला है। 14 अजला हैं। यहाँ पर होने वाले इन इलेक्शंस में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान होने जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ मरियम नवाज़ ने लाहौर और मुल्तान में लीगी मतवालों से खिताबात किए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद उन्हें सुख चैन की नींद आई। खुशखबरी सुनाई कि अगर आलमी मार्केट में कीमतें गिरती रहीं तो यहाँ भी 2 हफ्ते बाद पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता कर दिया जाएगा। मुल्तान जलसे में कहा कि 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं, इन लोगों से जंग है जिन्होंने पंजाब को लूट कर खाया। बनी गाला को मनी गाला बनाया। लीगी नायब सदर ने पंजाब में खवातीन को स्कूटी और तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम शुरू करने का भी बताया। पंजाब के 20 हल्के नून लीग को जितवाने का मिशन। मरियम नवाज की तूफानी इलेक्शन मुहिम खत्म। आखिरी जलसा मुल्तान में किया। हफ्तों के बाद एक चैन की नींद सोई जब आवाम के लिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल की कीमतें कम हो गई। मतवालों ने लीगी नायब सदर का पुरजोश इस्तकबाल किया। कारकुनों का वलवला दीदनी था। तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए आपकी बीबी मरियम नवाज। इससे पहले मरियम नवाज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से मुखातिब हुई। जलसों में सियासी मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ साथ अवाम को अच्छी अच्छी खबरें भी सुनाई। नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो खवातीन जो काम पर जाती हैं उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है ताकि उनके पास अपनी सवारी हो। मरियम नवाज का कहना था कि पिछले 4 साल पंजाब कठपुतलियों के हवाले था। कठपुतलियों ने मिलकर बनी गाला को मनी गाला बनाया और अवाम के चूल्हे बुझा दिए। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 के 20 हल्के पीटीआई अपने नाम करेगी। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में बड़ा दावा कर दिया। कहा, 30 साल से 2 खानदान मुल्क को लूट रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम इन्हें मुस्तरद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ लाहौर में 3 मकामात पर जलसों से खिताब किया। उनका मुतालबा था कि शहबाज हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी लेकर आए। ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज फैसलाबाद और लाहौर में धड़ाधड़ जलसे किए। फैसलाबाद में खिताब करते हुए इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हों जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने। तो हमसे मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा। लाहौर जलसे से खिताब के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत से डीजल और पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया। इमरान खान ने कहा, अगर धांधली की गई तो इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पंजाब के 20 हल्के, 175 उम्मीदवार, 45 लाख से जायद वोटर्स, 3000 से जायद पोलिंग स्टेशन, सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। इलेक्शन कमीशन पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की एक बार फिर वजाहत।
कहा आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदारी से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर किसी का कोई बयानिया है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सईद गुल ने इंतखाबी नताइज में ताख़ीर को भी खारिज इम्कान करार दे दिया। हमने कानून को फॉलो करना है। हम बड़े हैं कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। जिसका जो बयानिया हो वो उसका है, ज़ाती बयानिया है, हम उसको ऑन नहीं करते। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें बिल्कुल कतई कोई हकीकत नहीं है। अब समझने की बात है, फ़हम की बात है। अगर किसी के फ़हम में कोई बात नहीं आती तो वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। इंशाल्लाह लेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जो ही काउंटिंग ख़त्म होगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सामान पैक करके सील करके तो आरओ के ऑफिस में पहुंचा देना है। अभी आपको बताएं कि लाहौर के 4 हलकों में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए सामान की तरसील कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसरान सामान लेने आरओ ऑफिस पहुंच गए हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी मारूफ, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं वो इंतहाई ही साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो फुल पुरअमन जो है वो फिजा के इंतजाम किए गए हैं। ताहम जो है वो इस वक्त जो इंतजाम हैं वो तमाम तर मुकम्मल किए गए थे। अब जो है वो तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की तरसील का जो है वो अमल शुरू कर दिया है और तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान आरओ ऑफिस में जो है वो इस वक्त जा रहे हैं और अपना मतलका पोलिंग स्टेशन का जो है वो सामान ले रहे हैं। जैसे ही बैलेट पेपर समेत दीगर जो ज़रूरी इंतखाबी सामान होता है वो बैग रिसीव करते हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पर बाहर मैं अपने कैमरामैन खाबर को बताऊंगा कि यहाँ पर वो थोड़ा सा कैमरा पैन करें और यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर आते हैं इस काउंटर पर। यहाँ पर आकर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान अब यहाँ से जो बैलेट पेपर जिसके अंदर डाला जाता है डिब्बा जो होता है उसको रिसीव करेंगे और उसके बाद रिसीव करने के बाद अपना जो इंतखाबी जो सामान है यहाँ से जो गाड़ी है और सिक्योरिटी की यहाँ से ही पुलिस की नफरी उनको मिलेगी और यहाँ से नफरी के साथ वो गाड़ी में बैठेंगे और जो इलेक्शन कमीशन ने जो गाड़ियाँ दी हैं उनके अंदर जो है वो सामान लेकर जाने की इजाज़त है। किसी प्राइवेट गाड़ी के अंदर जो है वो सामान लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। और जैसे जैसे जिस प्रिजाइडिंग अफसरान का इंतखाबी सामान मुकम्मल हो रहा है उनको वैसे ही यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है और वो इंतखाबी गाड़ी आती है जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी होती है, उसके अंदर जो है वो सख्त सिक्योरिटी में सामान को मतलका पोलिंग स्टेशन की तरफ अरसाल करने के लिए जो है उनको रवाना कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंतजाम कैसे हैं और क्या कुछ हो रहा है इस पूरे प्रोसेस से मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका अरशद। मुल्तान के हल्का PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और स्टेशनरी का सामान पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद मुल्तान गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्तान में होने वाले PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और स्टेशनरी का सामान है जहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान को दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर सामान की तरसील के हवाले से ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। अगर हम हल्के के हवाले से बाकी PP 217 में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 2,16,996 जबकि 124 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम अमला भी मौजूद है जहाँ पे गाइड्स भी लोग जो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको गाइड भी कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद है प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की जहाँ पर आके अपना सामान लेके जा रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। उधर लोधरा के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान में सामान तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना शाकिर, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर, कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, लोधरा के 2 हल्के PP 224 और PP 228 में कल 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान मुहैया कर दिया गया है जो पुलिस की निगरानी में रात गए तक पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचेंगे और यहाँ पर ये रात कायम करेंगे। उसके बाद ये पोलिंग बूथ बनाएंगे ताकि वोट का अमल जो है उसे बर वक्त शुरू किया जा सके। अगर इस हल्के की वोटों की तादाद के बारे में बात की जाए तो PP 224 में
कुल वोटों की तादाद 2,32,175 है। और इनके लिए 158 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी तरीके से PP 228 में कुल वोटों की तादाद 2,26,128 है, जिसके लिए पोलिंग स्टेशन 136 बनाए गए हैं। अगर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो PP 224 में मुस्लिम लीग नून और PTI में कांटेदार मुकाबला होगा। इसी तरीके से PP 228 में मुस्लिम लीग नून के नज़ीर खान बलोच, PTI के कैप्टन इज़्ज़त जावेद और आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन शाह में मुकाबला होगा। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। लाहौर PP 167 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान का कहना है ये इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। PTI वाले सिर्फ बोलते हैं, इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं और डोर टू डोर जाकर हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को बचाने का। इस वक्त पाकिस्तान को बचाना, इस फितने से आज़ादी दिलानी है। ये इलेक्शन हर हालत में जीतना है। हम डोर टू डोर चलते हैं तो कसमें कुरान उठा के बताते हैं कि हमने आपको वोट कास्ट करना है। हम तो पहले ही शेर कहते पिछले 50 सालों से शेर के साथ चलते आ रहे हैं। हमारे जो कारकुनान हैं वो सारे अपने अपने कैंपों को संभाल के बैठेंगे, क्योंकि उनको पता कि ये इलेक्शन हर हालत में हमारी ज़िंदगी और मौत का इलेक्शन है। किसी का कोई फितना यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सारे लीडर यहाँ बैठे भेजे, उनकी काम पे टांग रही हैं। उनको पता कि नज़ीर चौहान जीत चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को ये इलेक्शन हम जीतेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से गुजारिश है कि इलेक्शन से दूर रहें। कौम धौंस, धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा कि कौम इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता ना रोका जाए। एस्टैब्लिशमेंट ने साबित करना है कि वो गैर जानिबदार है। से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और कल के इलेक्शन में आपने, एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए। और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 4 हलकों में सजेगा। किस हलके में वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है और किस में सबसे कम है, इसी पर आपको दिखाते हैं अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर के 4 हलकों PP 158, 167, 168 और 170 में ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होगा। वोटर के लिहाज से PP 158 सबसे बड़ा हलका है, जहां पर 3,39,950 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। PP 170 में वोटर्स की तादाद सबसे कम है, जिसमें कुल वोटर्स की तादाद 1,14,652 है। मर्द वोटर्स की तादाद 60,594, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 54,000 है। PP 167 में कुल वोटर्स की तादाद 2,20,348 है। PP 168 में 1,51,484 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। हल्का में खवातीन वोटर्स की तादाद 67,340, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 84,144 है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब के हल्का PP 7 रावलपिंडी की तहसील काहोटा और कलर सैदा से ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अमान ने समा के नुमाइंदे नईम जंजुआ से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा हस्पतालों को अपग्रेड करना, लड़कियों की तालीम और वुमेन यूनिवर्सिटी बनाना उनका मिशन है। टूरिज्म बढ़ाने पर भी काम तेज़ किया जाएगा। मैं पहली कोशिश ये करूँगा कि ये THQ हॉस्पिटल जो है इनको ऐसे अपग्रेड किया जाए कि इनको लोगों को पिंडी ना जाना पड़े, इनको यहाँ पे सहूलत मिले। जो हमारी बच्चियाँ हैं काहोटा से और इस एरिए से, वो पिंडी इस्लामाबाद उनको जाना पड़ता है और वहाँ पे आप देखें किराए कितने हैं, फिर बच्चियों का मामला है, पेरेंट्स वरीड होते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, कॉलेजेस का, उनको अपग्रेड करूँ तो एक काहोटा में वुमेन यूनिवर्सिटी हो। कोशिश मैं करूँगा कि जो भी बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले। हमारे वाटर सोर्सेज हैं वो हिल टॉप्स पे हैं, वहाँ पे हम टंकियाँ बनाएंगे पानी की। टूरिज़म रोड है, चौक पनोड़ी से शुरू हो गई है, ये गेम चेंजर होगा। इलाके में लोगों को सहूलतें मिलेंगी, बिज़नेस बढ़ेगी, टूरिज़म बढ़ेगा और लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। ये लोगों को धोखा देते हैं और लोग जो है हमारे सादा लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि इनके धोखे में ना आएँ।
और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हसास तरीन हल्के PP 97 फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अजमल चीमा समेत 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। शेर धारने को है तैयार, PTI के खिलाड़ियों को भी है कामयाब इनिंग्स का इंतजार। फैसलाबाद के सूबाई असम्बली के हल्के PP 97 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। 2018 के इलेक्शन में इसी हलके से MPA मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चीमा फिर से हैं जीत के लिए पुरज़म। इंशाल्लाह 17 तारीख को अवाम पहले अपना एतमाद देगी उनको, फिर वहाँ पे आकर मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे और जो ये मांगेंगे वो इनको देंगे इंशाल्लाह। कुल 12 उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन की अपनी हार को जीत में बदलने के लिए खूब जोर लगा रहे हैं। ये तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं स्पेसिफाई कर दूं कि इस जगह से हम इतनी लीड लेंगे, लेकिन ये जो रूरल बेल्ट है उधर से हम इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्लियर मेजॉरिटी लेके आएंगे। 2.5 लाख से ज़ायद वोटर्स वाले PP 97 के 168 में से 51 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास, जबकि 39 को हसास नौयत का करार दिया गया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। दुआ जहरा केस की समाअत के दौरान अहम पेशरफ सामने आई है। कराची की मकामी अदालत में जमा कराई गई CDR रिपोर्ट में कहा गया है कि दुआ के घर से रवानगी के वक्त जहीर कराची में ही मौजूद था। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के केस की एडिशनल सेशन जज शर्की की अदालत में समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने जहीर के मोबाइल की CDR रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, जिसमें यह कहा गया है कि दुआ के घर से रवानगी के वक्त जहीर कराची में ही मौजूद था। दुआ के वालिदैन के मुताबिक दुआ को अगवा किया गया है, जबकि दुआ के मुताबिक वो अपनी मर्जी से घर से गई और उसने शादी की। अदालत ने केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उसका अपना जहीर का जो नया नंबर दिया गया था, हाँ, उसका CDR वगैरह निकला है? कुछ CDR निकला है, वो उसकी CDR 16 तारीख को आ गई है कराची में। मौजूदगी है कराची की? मौजूदगी है। अच्छा, मौजूदगी है कराची? जी जी जी, ठीक है। भारत, चीन, पाकिस्तान और नेपाल में फ़ज़ाई आलूदगी के ख़तरनाक असरात। सियासतदानों ने ख़तरे की घंटी बजा दी। कहते हैं मगरबी हिमालय में ग्लेशियर्स कमज़ोर पड़ गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर में सूरज की रोशनी मुनाकिस करने की सलाहियत 15 गुना कम हो चुकी है। तो आपको ये बता रहे हैं भारत, चीन, पाकिस्तान और नेपाल में फ़ज़ाई आलूदगी के ख़तरनाक असरात। साइंसदानों ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं कि मगरबी हिमालय में ग्लेशियर्स कमज़ोर पड़ गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर में सूरज की रोशनी मुनाकिस करने की सलाहियत भी 15 गुना कम हो चुकी है। भारत, चीन, पाकिस्तान और नेपाल में आलूदगी के ख़तरनाक नताइज। ऐसे में मगरबी हिमालय में ग्लेशियर्स कमज़ोर पड़ गए हैं। सियासतदानों की जानिब से ऐसा इंकशाफ किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद अली, ऐसा क्यों है और क्या हल तजवीज़ किया है साइंसदानों ने इसका? जी बिल्कुल, ये एक तहकीक की गई है जिसमें अमेरिकन, चाइनीज और नेपाल और जर्मनी के साइंसदान जो उनके हैं उन्होंने इसको तहकीक को किया है। इसमें पाकिस्तान का जो मगरबी हिमालयी सिलसिला है उसमें सियाचिन के ग्लेशियर से सैंपल लिया गया है। उसके अलावा भूटान और नेपाल के याला और थाना ग्लेशियर से सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिन पर रिसर्च की गई है और उनको ये मालूम हुआ है तहकीक करने वालों को कि इन नमूनों के अंदर कार्बन, ब्लैक कार्बन की मिकदार है और साथ ही साथ डस्ट की मिकदार यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से जो एक फिनोमेना होता है, जो सूरज की रेडिएशन होती है, उसको व्हाइट ग्लेशियर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो दर्जा हरारत उनका बरकरार रहता है और वो पिघलते नहीं है। लेकिन ब्लैक कार्बन की वजह से और जो डस्ट है, फिजाई आलूदगी वहाँ पर पहुँच रही है, उसमें बताया ये जा रहा है कि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट की है और जो गंदम और चावल का जो सुजला जलाया जाता है और इसके खतरनाक असरात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद अली आपका। और अब आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। बादल आए, बरसे और चले गए, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में बारिश का पानी जमा है। दादू शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। कॉलेज रोड हो, पुलिस हेडक्वार्टर्स रोड या मल्लाह चौक, हर तरफ पानी ही पानी है। शहरियों का चलना तक दुश्वार है। रेन इमरजेंसी के बावजूद जिला इंतजामिया का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। तहसील जूही का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, सड़कें पानी में डूबी है।
टंडोला यार के नशेबी इलाकों का बुरा हाल है। नसरपुर रोड, चंबल रोड में लोगों का घरों से निकलना महाल है। महकमा पब्लिक हेल्थ का अमला ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। सांगड़ में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद से मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 फीट पानी है। अलमंसूर कॉलोनी और गुलशन कमाल खान में गलियां ज़ेरे आब हैं। कंदकोट, तिंगवानी और कश्मोर में भी सड़कें बारिश के पानी में गायब हो गई। हैबत रोड से पानी की निकासी न होने से शहरियों ने एहतजाज भी किया। खैरपुर में मूसलाधार बारिश से खजूर की फसल दरख्तों पर ही खराब हो गई। बाग मालिकान को करोड़ों का नुकसान हो गया। कराची के शुमाल मशरिक में मौजूद बारिश का सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज रात के बाद कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होगी। 18 जुलाई तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम अभी तक कराची के जुनूब मशरिक में मौजूद है, अरेबियन सी के ऊपर, और जो मलिका इंडिया का इलाका है रन ऑफ कच्छ वहाँ पर, और कल के मुकाबले में इसने और शिद्दत इख्तियार की है और इसकी मूवमेंट जो होगी वो मगरिब या शुमाल मगरिब की सिमत रहेगी। तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में और बाकी सिंध के तमाम अजला में तकरीबन कहीं मॉडरेट और कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश मुतवक्की है आज रात के बाद परसों यानी 18 तारीख की रात तक। कराची के लियाकत रोड की अब तक सूरत हाल रेड बसों के लिए खतरा बन गई है। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। पीपल्स बस सर्विस का रूट 1 मॉडल कॉलोनी से टावर तलक, मगर इस बस के सफर के नुक्ता आगाज की हालत चीन से दरामद की गई बसों के लिए खतरा बनी हुई है। मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा का एक हिस्सा गटर के पानी में डूबा रहता है और इस पर मौजूद गड्ढों में दीगर गाड़ियों की तरह ये दरामदी बसें भी हिचकोले खाती नजर आती हैं। बसों की ऊंचाई कम होने की वजह से गड्ढों से बस को नुकसान पहुंचने और पानी अंदर दाखिल होने का खतरा हर दम मौजूद रहता है। शहरियों को खदशा है इस सड़क की हालत बस सर्विस के बंद होने का सबब न बन जाए। उस बस का तो बेचारे का बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि बिल्कुल नीचे बस है, सड़कें बहुत उधड़ी हुई है, बस निहायत उम्दा है। ये सिर्फ मेन रोड पे चल सकती है। हमारे मॉडल में बहुत अच्छा करा है, लेकिन हमारी सड़कें बहुत बुरी। जिस ट्रैक पर बस चल रही है बारिश की वजह से ट्रैक बहुत ख़राब हो गया है, तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस ट्रैक को फ़ौरन सही किया जाए और ताकि बस जो हैं वो सही सलामत रहें। ख़राब है बिल्कुल, यहाँ पे बाइक भी सही से नहीं, रक्शे वक्शे सारे ख़राब चलते हैं यहाँ पे। ये तो बसें हैं भी नीचे कार की तरह, तो रेट लगे 6 महीनों के अंदर इनकी। इस सूरत हाल से आम शहरी ही नहीं, पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स भी परेशान हैं। रोड की हालत तो ऐसी है कि बिल्कुल ये गाड़ी जो है ना बजना शुरू हो जाती है वहाँ मॉडल तक। अगर ये रोड 1-2 महीने नहीं बना तो ये बसों को कितना डैमेज कर सकती है? ये तो तकरीबन ये समझो कि तकरीबन 8 से ज़्यादा बसें डैमेज हो जाएंगी और ये कड़ी हो जाएंगी। सड़क खराब होने की वजह से बसों की रफ्तार भी सुस्त होती है, जिससे ट्रैफिक की रवानी पर असर पड़ता है। तो बिल्कुल पतला रोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर एक बस गुजरेगी तो दूसरी गुजरेगी तो बिल्कुल जगह नहीं होगा, बिल्कुल कंजस्टेड रोड है। सिंध हुकूमत ने इन बसों पर आवाम का खतीर पैसा लगाया है। कम से कम इन बसों की खातिर ही इस सड़क को हमवार कर देना चाहिए। अगर इन सड़कों की फौरी मुरम्मत ना की गई और करोड़ों रुपए मालियत की इन बसों को चलाने के लिए कोई जामे हिकमत अमली ना बनाई गई तो खदशा है कि सालों बाद मिलने वाली इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कराची वाले कहीं हाथ न धो बैठें। कैमरामैन जिशान अली और मोहम्मद कामरान के साथ साबरी समा, कराची।